नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार संतान सुख प्राप्ति के कुछ सफल उपाय हम कैसे कर सकते हैं। काफ़ी बहनों को विवाह के बाद गृहस्थ जीवन में दिक्कतें आती हैं। कई बार क्या होता है कि कुंडली के कुछ क्रूर ग्रहों के कारण पति पत्नी में संबंध खराब हो जाते हैं। एक ये भी कारण होता है कि संतान प्राप्ति में बाधा आती है और कईयों के विवाह को कई साल हो जाते हैं, संतान सुख प्राप्त नहीं होता। किसी को ना ही लड़का प्राप्त होता है ना ही लड़की प्राप्त होती है। वो कहते हैं कि हमें लड़का लड़की कुछ भी प्राप्त हो जाए, हमें संतान सुख प्राप्त हो जाए। संतान सुख का ये मतलब नहीं है कि लड़का, संतान का मतलब है लड़का अथवा लड़की, दोनों को संतान कहा जाता है, यानी कि संतान का सुख होना चाहिए। इसके विषय में जो खास उपाय हैं वो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। राशि के अनुसार ये उपाय हैं। आप बड़ी श्रद्धा से विश्वास से कीजिए। कोई भी दिक्कत लगे तो आप विस्तार से पूछिए। मन टिकाकर एकाग्रचित्त ध्यान से बिल्कुल शांत स्वभाव से संकल्प लेकर ये आप उपाय कीजिए। आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होगी। भगवान की कृपा से वैवाहिक जीवन तभी सफल माना जाता है जब जीवन में समय रहते संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। और सबसे पहले संतान के संबंधी किसी परेशानी के लिए वे संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ 41 दिन किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से करवाएं अथवा खुद भी कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद से जरूर उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। अथवा ये सामर्थ्य आपकी नहीं है तो कुछ हम प्रचलित टोटके और खास उपाय बताते हैं, सुनिए। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि के जो जातकों के लिए, ये चाहे पति है या पत्नी है, इनमें कोई भी कर सकता है। पहले ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि वाले जातकों को मिला जुला संतान सुख मिलता है, एक संतान से सहयोग मिलता है और एक से मुश्किलें। रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप किया करें। सिर्फ सूर्य नारायण भगवान का प्रतिदिन अर्घ्य दें, जाप करें। और अगर पति पत्नी दोनों 1 वर्ष तक रविवार का व्रत विधि पूर्वक रखते हैं तो संतान प्राप्ति की जो इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बात करते हैं वृक्ष राशि वालों के लिए। जातकों को संतान का सुख बड़ी मुश्किलों से मिलता है। संतान बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है और होने पर समस्याएं देती है। ये हो सकता है कि बच्चा आपका घनमूल नक्षत्र में पैदा हो जाए, जिसमें आपके और बच्चे के स्वास्थ्य में दिक्कत रहे। संतान का स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों ही समस्या देते हैं। इसलिए आप इन कष्टों को दूर करने के लिए ओम भूम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करें, या आप बुध ग्रह के मंत्र का जाप करवा भी सकते हैं। मिथुन राशि वालों की बात करें तो मिथुन राशि के जो जातकों को संतान से सुख और सहयोग बहुत अच्छे से मिलता है। कम संतान होते हैं लेकिन योग्य और जिम्मेदार संतान प्राप्त होती है। इस राशि के लिए ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः जाप करना कल्याणकारी रहेगा। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, पंचामृत से अभिषेक आप कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो संतान से सुख मिलना मुश्किल होता है। संतान अगर बेटी हो तो अक्सर समस्या बनी रहती है जीवन में। बुढ़ापे में संतान दूर रहने लग जाती है। संतान सुख के लिए मंगलवार को हनुमान जी पर सिंदूर व चोला अर्पित करें। आप हनुमान बाहु का पाठ भी कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए बात करते हैं संतान के विषय में। तो संतान
योग्य और जिम्मेदार प्राप्त होती है। संतान योग मिलता है लेकिन संतान साथ नहीं रह पाती। पढ़ाई के विषय में या किसी कामकाज व्यापार के विषय में घर से संतान दूर रहती है। और एक कारण ये भी होता है कि सिंह राशि वाले पिता और शनि की राशि वाले कुंभ मकर आदि पुत्र हो जाते हैं, तो पुत्र व पिता में अक्सर मतभेद होने लगते हैं। इसलिए इन कष्टों को दूर करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। संतान से सुख और सहयोग नहीं मिलने में समस्याएं पैदा होती हैं। माता पिता और परिजनों के साथ संतान के रिश्ते अच्छे नहीं होते। यानी कि कन्या राशि वालों को जो संतान प्राप्त होती है, उनके जो आपस में विचार है बहुत कम मिलते हैं। इसके उपाय के लिए शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं व 7 परिक्रमा जरूर करें। आप शनिवार के व्रत भी कर सकते हैं या अपने बच्चे का तुला दान भी करवा सकते हैं संतान प्राप्त होने पर। तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं। इस राशि के जातकों की संतान सामान्य होती हैं। संतान अपने माता पिता पर निर्भर रहने का प्रयास करते हैं या यूँ कहिए कि आलसी होती हैं। माता पिता को ही संतान का सहयोग करना पड़ता है। इसके उपाय के लिए आप शनि मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम प्रां प्रीं प्रों सन्ने नमः या ओम सन्नो देवीर्भिष्टयापो भवन्तु पितृभ्यस्तु नः। शनि महाराज का जाप करवा सकते हैं। शनि देव का समय समय पर आप सामर्थ्य अनुसार दान करते रहें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। संतान पक्ष से सामान्य सुख मिलता है। बेटियों से खूब सहयोग मिलता है। संतान खुद में काफ़ी उन्नति करती है। समस्या होने पर भी श्रीमद् भागवत का आप पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं, नहीं तो आप गीता जी का पाठ करते रहें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले संतान तेजस्वी और प्रभावशाली होती है, लेकिन अपने माता पिता की परवाह नहीं करती, या यूँ कहिए कि माँ बाप में बच्चे का मोह लगाव नहीं होता। आमतौर पर संतान का संयोग नहीं के बराबर मिलता है। इसलिए ये ऐसा कष्ट न आए, इसको दूर करने के लिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए, मतलब प्रतिदिन पाठ कीजिए। या इसके संबंध में आप 2 लड्डू 1 मीठा पान हनुमान जी को शनिवार मंगलवार को अर्पण कर सकते हैं। 2 शनिवार 1 मंगलवार या 2 मंगलवार और 1 शनिवार को अर्पण कर सकते हैं, मतलब 3 बार। मकर राशि वालों के लिए बात करते हैं। इस राशि के जातकों की संतान बुद्धिमान और योग्य होती है। संतान के संयोग और सम्मान खूब मिलता है संतान से, यानी कि यूँ कहिए कि जीवन सफल हो जाता है। संतान लायक निकलती है, कामयाब हो जाती है, अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है, जिसके कारण माँ बाप को धन तो प्राप्त होता ही है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, वह नाम रोशन करती है। लेकिन अगर अक्सर कुछ कारणवश कुछ ग्रहों की वजह से अगर माता पिता में बच्चों के साथ मतभेद हो या बच्चे अस्वस्थ रहें, तो आप इसके लिए रोजाना शिव जी की उपासना, व्रत, पूजन आदि कर सकते हैं, या बच्चे के हाथ से पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी करवा सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बात करते हैं। इस राशि के जातकों की संतान उन्नति करती है और प्रभावशाली होती है, लेकिन संतान का माता पिता से वैचारिक मतभेद होता है और बच्चे को अपने क्रोध के कारण जेल तक का मुंह देखना पड़ सकता है। इस संकट को टालने के लिए माता पिता भगवान श्री कृष्ण जी की रोजाना उपासना करें, यानी पूजन करें। आप गीता के अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं, व आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए।
मीन राशि के जातकों को संतान से सामान्य सुख मिलता है। आपस में तालमेल बना रहता है। संतान अपने माता पिता से विचार करके दूर जाकर व्यापार, नौकरी, पढ़ाई आदि करती है। इसके बाद उनको बहुत एक दूसरे से प्रेम संबंध बना रहता है, माता पिता से लगाव रहता है। माता पिता के कहे अनुसार बच्चा कदम रखता है। इसके पश्चात अगर संतान होने में देरी हो तो आप नित्य सोमवार का व्रत करें या 16 सोमवार का व्रत आप कर सकते हैं। माता या पिता दोनों कर सकते हैं। संतान सुख में इन उपायों का चमत्कृत प्रभाव देखने को मिला है। भगवान की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। ये कुछ छोटे छोटे खास उपाय, छोटी हैं लेकिन बहुत काम के उपाय हैं, आपके सामने हमने रखा है। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको जरूर करेंगे और आप करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको रिजल्ट मिलेगा तभी हमें खुशी होगी कि हाँ, हमारा बताया गया और हमने जो समय आपको दिया वो वेस्ट नहीं गया और आपकी मनोकामना पूरी हुई। जिस प्रकार भाइयों के बहनों के अच्छे फीडबैक हमको मिलते हैं हमारी वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनलों पर, हमारे व्हाट्सएप पर, तो हमें बहुत खुशी होती है। काम बनते हैं, आपकी खुशी होती है हमें। यही चाहते हैं कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करता रहे। और इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पास में बेल है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलते रहे। सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। भगवान कृपा करे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद। हरि ओम नमः शिवाय।